मॉडल हम कर रहे थे एक्सरसाइज मॉडल की कि किस स्थान पर कौन से मॉडल का प्रयोग करना है। लगभग सभी मॉडल के वाक्य मैंने सेंटेंस आपको करवाए। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको पहचान करो और मॉडल को लगाओ इसमें किसका प्रयोग मॉडल का होगा। इसके लिए नियमों को पढ़ें और जितनी एक्सरसाइज हो सकती है उतनी एक्सरसाइज आप अपने पास से करें। आज भी कुछ वाक्य देखे हमने, 8 वाक्य लिखे हैं। जैसे यू वॉक ऑन द ग्रीन ग्रास, तुम्हें हरी ग्रास पर चलना चाहिए। ग्रीन ग्रास कौन सी होगी? हरी ग्रास। इट इज प्रोहिबिटेड, ये मना है, यानी ग्रीन ग्रास पर चलना मना है। तो हम कह रहे हैं कि तुम्हें चलना चाहिए, तो हम कहेंगे चलना चाहिए नहीं, नहीं चलना चाहिए, यानी कि मना कर रहा है। प्रोहिबिटेड या प्रोहिबिशन है, निषेध है कोई काम करना, मना है कोई काम करना, निषेध है, प्रोहिबिटेड है। वहाँ पर कौन से मॉडल का प्रयोग करना है ये याद रखते ही आपको याद होना चाहिए कि निषेध है, मना है, तो मस्ट नॉट लगाना है। क्या लगाना है? यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रीन ग्रास, यानी हरी ग्रास पर चलना मना है। इट इज़ प्रोहिबिटेड, मना है, पीछे लिख दिया इसे देखो, ठीक है ना। तो अपने को ये समझ में आ गया कि मना करने निषेध है, तो क्या लगाना है? मस्ट नॉट का प्रयोग करना है। यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? तो यहाँ पर क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे, उसको क्या दे रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे। प्रस्ताव दे रहे हैं, प्रस्ताव, प्रपोजल, ऑफर। उसके साथ किसका प्रयोग करना है? याद है ना किसका करना है? वुड का। वुड मॉडल किसके लिए आता है? प्रस्ताव है, प्रपोजल है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, उसके साथ मॉडल कौन सा लगाते हैं? वुड मॉडल का प्रयोग हम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, वुड मॉडल का प्रयोग, ऑफर है, प्रपोजल है, प्रस्ताव है, इसके साथ वुड मॉडल लगाया जाता है। यू क्लाइम ऑन द वॉल, तुम दीवार पर चढ़ सकते हो। तुम दीवार पर चढ़ सकते हो, इसका मतलब तुम्हारी ये क्या है? कैपेसिटी है, क्षमता है कि तुम क्या कर सकते हो? दीवार के ऊपर चढ़ सकते हो। क्षमता, योग्यता, यानी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, एबिलिटी, ये किसके अंदर है? ये मॉडल कौन सा है? कैन मॉडल के अंदर है। तो यू कैन क्लाइम ऑन द वॉल वर्तमान की, भूतकाल की कुड के अंदर है, लेकिन यहाँ भूतकाल संबंधी कोई शब्द आया हो तो आप बता सकते हो कि वो कैन नहीं, कुड का प्रयोग होगा। अगर वर्तमान संबंधी है तो वहाँ किसका प्रयोग करना है? कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, क्षमता के साथ कैन का प्रयोग करना है। तो हमने 3 में अलग अलग तीनों मॉडल का इसलिए किया है कि आप पहचान कर सके कि अगर ये निषेध है, वाक्य में ऐसा पता लग रहा है कि कोई काम करना मना है, वहाँ पर मस्ट नॉट का प्रयोग ही करना है। अगर इस तरह का वाक्य आए, ऑफर, प्रस्ताव का वाक्य अगर आता हो, तो वहाँ पर वुड मॉडल का ही प्रयोग करना है, ये आपको याद रखना है। अगर वाक्य पढ़ने से पता लगता हो कि वह क्षमता का है, योग्यता, कैपेसिटी, एबिलिटी का है, तो वहाँ पर वर्तमान का है, तो कैन मॉडल का प्रयोग करना है। आपको दिमाग में ये याद रखना पड़ेगा। और ये कब याद होगा? जब आप सेंटेंस का अभ्यास करेंगे। एक वाक्य याद करने से एज इट इज ऐसा वाक्य नहीं आएगा यू कैन क्लाइम ऑन द वॉल। वो ये लिख देगा यू कैन रन 10 किलोमीटर। फिर क्या करोगे? तुम 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो। तो चीज़ वही है, क्षमता की बात कर रहा है। खाली ये कि ये लाइन नहीं आएगी तो याद कर ली कि यू कैन, यू कैन, यू कैन नहीं। वाक्य में सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, क्षमता कुछ भी हो सकती है। बस आपको वाक्य पढ़ने के बाद पता होना चाहिए ये क्षमता, योग्यता का वाक्य है, तभी कैन का प्रयोग करोगे। जैसे राम प्ले क्रिकेट वेल, राम क्रिकेट अच्छा खेलता। कब खेलता? जब ही वाज एट स्कूल, जब वह कहाँ था? स्कूल में था, तब वह क्रिकेट कैसा खेलता था? अच्छा। ये वाज आ रहा है ना, ये वाज बता रहा है कि कौन सा काल है? भूतकाल है, क्योंकि सेकंड फॉर्म वर्ब की वाज, वर, हैड, ये किसके सूचक हैं? भूतकाल के सूचक हैं। यानी कि वह क्रिकेट खेल सकता है, ये तो उसकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी में है। ये उसकी योग्यता है कि वह क्रिकेट अच्छा खेलता है, एबिलिटी में है। लेकिन कौन सी योग्यता हो गई? कौन से काल की? भूतकाल की। इसका पहचान आपने वाज से की, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ कैन लगाया था, लेकिन यहाँ पर कैन नहीं लगाएंगे, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें। आगे कैन और कुड में अंतर की बात समझ में
आगे चले। इट रेन टुमारो, आज बारिश हो सकती है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी माने संभावना, तो ये संभावना ज़्यादा है या कम है? आज बारिश हो सकती है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। आकाश में बादल काले हैं, बारिश की संभावना ज़्यादा है। आकाश साफ है, बारिश की संभावना कम है। लेकिन हम ये कहें कल बारिश होगी, तो ये संभावना जो है, ये पॉसिबिलिटी जो है वो किसके अंदर आएगी? ये संभावना जो है जिसमें पता ना चले, तथ्य ना हो, वो भी किसके अंदर है? ज़्यादा भी मे में है, और जहाँ पता ना लगता हो वो भी किस में है? मे मॉडल के अंदर आता है। ध्यान रखें। यू लव योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का प्यार करना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी में आता है, कर्तव्य है आपका। तो कर्तव्य किसके अंदर है? यू शुड लव योर एल्डर, शुड का प्रयोग करेंगे कर्तव्य के साथ। तो वहाँ ड्यूटी कर्तव्य के साथ किसका प्रयोग करना है? शुड मॉडल का प्रयोग करना है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें ड्यूटी आ रही है तो किसका प्रयोग हो रहा है? शुड मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है। आगे चलें। आई डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार अच्छा करूँगा। इसका मतलब आप किसी से ये क्या कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, इंटेंशन है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? विल या शैल का। सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट आई और वी है तो विल, अन्य सब्जेक्ट हो तो शैल। याद रखना है, जब प्रॉमिस, वादा, डिटर्मिनेशन आ जाए तो वहाँ पर विल शैल का प्रयोग करना है। आई और वी के साथ विल लगाना है। तो आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार अच्छा करूँगा, ये आप वादा कर रहे हैं किसी से। वी ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमें हमारे देश के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, आवश्यक है, नेसेसरी है। नेसेसरी भी है, कंपल्सरी भी है कि हम अगर हमारे इस देश में रह रहे हैं, उस देश के नियमों का पालन करना क्या होता है? अनिवार्य है कि वो देश के नियमों का पालन करेगा। अनिवार्यता के साथ कौन सा मॉडल आता है? अनिवार्यता के साथ मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमें हमारे देश के नियमों का पालन करना क्या है? अनिवार्य है। तो इस प्रकार हमने मॉडल की एक एक्सरसाइज और की। इससे आप अपने नियमों के साथ देखेंगे तो पता लग जाएगा। प्रत्येक को मैंने पीछे लिख के बताया कि किसका कारण हम इस मॉडल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। इसकी पहचान आपको बताइए कि इसमें वादा है, क्षमता है, या प्रॉमिस है, कंपल्सरी है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, कैसे पहचाना हमने इसको, इसकी अभ्यास आपको करना है।